हेलो दोस्तों, MDPS में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने प्रश्नावली 14.1 का जो क्वेश्चन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 तक मैंने सोल्व कर दिया। आज चलते हैं 5 और 6, 7, 8 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस वीडियो में मैंने 14.1 का जो सांख्यिकी का क्वेश्चन बच गया उसको सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले 5वां क्वेश्चन को देखेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है और किसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप इससे पहले वाला थ्योरी देखे होंगे कि माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य कैसे निकालेंगे, पद विचलन विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, कल्पित माध्य विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य कैसे निकालेंगे। ये सारे मैंने थ्योरी अलग दे दिया है और क्वेश्चन को सोल्व करने का वीडियो अलग अलग डाल रहा हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर के आराम से देखते तो आपको कभी भी ज़िंदगी में आप कभी भी माध्य निकालने से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। किस बारंबारता कैसे समझेंगे, आंकड़ा का वितरण कैसे समझेंगे, आपको पूरा इजीली तरह समझ में आ जाएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं आप 5वां क्वेश्चन के पास। 5वां क्वेश्चन में दिया गया है आपको, 5वां में दिया गया वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया, आमों की संख्या और पेटियों की संख्या। अब देख लीजिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया तो सबसे पहले लिख लीजिए ये दोनों चीज। सबसे पहले हम समझाते हैं कि ये सबसे पहले लिखिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में क्या है, आमों की संख्या, यानी आमों की संख्या, ठीक है। उसके बाद आमों की संख्या के बाद लिखा गया है पेटियों की संख्या, यानी बारंबारता। बारंबारता में जो FI होता है इसका CI। तो बारंबारता को क्या है, पेटियों की संख्या। क्या दिया गया है, पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों चीज समझना है कि पेटियों की संख्या जो दिया जाएगा वो बारंबारता रहेगा और आमों की संख्या क्या दिया जाएगा, वो आंकड़ा दिया गया है, वर्ग अंतराल। तो सबसे पहले देख लीजिए वर्ग अंतराल क्या शब्द है। इसमें देख लीजिए आप, सबसे पहले ये दो चीज समझिए। क्या शब्द किया, 50 से दिया गया है 52, उसके बाद दिया गया है 52 से 50 से दिया गया है 52, 53 से दिया गया है 55, 56 से दिया गया है 58, 59 से दिया गया है 61, 62 से दिया गया है 64। उसके बाद देख लीजिए 15, 110, 135, 115, 25। ठीक है। अब देख लीजिए ये दोनों संख्या दिया गया, इसमें देख लीजिए वर्ग अंतराल जो दिया गया है, यानी CI जो दिया गया है क्लास इंटरवल, ये आपको दिया गया है 50 से 52, 53 से 55। यानी आप देख लीजिए एक एक करके गैप दे रहा है, एक एक करके गैप दे रहा है। इसको क्या करना है, कल्पित माध्य, यानी इसको क्या बनाना है, ये इसका देख लीजिए ये दोनों का योग भी करेंगे तो यानी बारंबारता भी बढ़ाते। इसको किस विधि से बनाएंगे, पद विचलन विधि से। तो पद विचलन विधि से बनाएंगे तो क्या क्या निकालना पड़ेगा वो सबसे पहले देख लीजिए, क्या सब निकालना पड़ेगा सबसे पहले उसको देखते हैं। आप मान लेते हैं आप सबसे पहले तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे तब कोई काम होगा। यानी वर्ग चिन्ह जो निकालेंगे XI, क्या निकालेंगे, XI निकालेंगे। XI निकालने के बाद उसके बाद देख लीजिए विचलन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, विचलन D निकालना पड़ेगा। तो D जो निकालेंगे, D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, XI माइनस कल्पित माध्य, यानी XI क्या निकालेंगे, कल्पित माध्य। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा द्विविचलन। क्या निकालना पड़ेगा, द्विविचलन। तो द्विविचलन निकालना पड़ेगा, द्विविचलन निकालना पड़ेगा UI, इसका हो जाएगा DI बटे क्या हो जाएगा C। और उसके बाद जो निकालेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद जब निकालना पड़ेगा पद विचलन विधि में, तो निकालना पड़ेगा FI और UI, ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसका योग करेंगे, उसके बाद बारंबारता का योग करेंगे, इस विधि से बनेंगे। तो अब सबसे पहला देख लीजिए इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। अब आंकड़ा जो दिया गया 50 से 52, इस दोनों को जोड़िए, 50 और 52 को जोड़ेंगे तो 2, 5, 2, 10, यानी 102 हो जाएगा। इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो 2, 5, 10, 2, 1, 2, कितना हो गया, 51। कितना हो गया, 51। ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से भी इसको भी करना पड़ेगा, 8 हो जाएगा, 5, 1, 10, यानी
कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें भी 2 से देना पड़ेगा, क्या 2 5 10, 2 चौके 8, यानी क्या हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा 54। यानी इसमें होगा कि सब वर्ग अंतराल से आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सारे वर्ग अंतराल से क्या करना पड़ेगा? वर्ग चिन्ह आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप 56 को जोड़िए, आप जोड़ दीजिए 8 6 14 का 4 हो जाएगा, 5 5 10 1 11 हो जाएगा, 11 बटे क्या करेंगे 2 से, 2 5 10 हो जाएगा और 2 7 क्या हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना हो गया। आप देख लीजिए 3 का आंकड़ा हो रहा है, यानी 51 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 54, 3 जोड़ेंगे 57, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 10 का 0 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 120 हो जाएगा, 120 में 2 दीजिए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें सबसे पहले कल्पित माध्य कौन होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी बीच वाला होगा 2 ऊपर में 2, ई हो जाएगा ए, यानी कल्पित माध्य कितना हो गया 57 हो गया। कल्पित माध्य जब समझ गए आप, उसके बाद विचलन निकालिए। तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कल्पित माध्य में से घटाते हैं, तो 57 यानी 51 में से 57 जाएगा तो कितना बच जाएगा? माइनस में 6 बच जाएगा। 54 में से 57 जाएगा, माइनस में 3 बच जाएगा। 57 में से 57 जाएगा, कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा। 60 में से 57 जाएगा, 3 बच जाएगा। 63 में से 57 जाएगा, आप देख लीजिए 7 7 14 होता है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 6 हो गया। अब देख लीजिए ये मेरे पास डी निकला। अब क्या निकालना है? यू आई। क्या निकालना है? यू आई। तो डी बटे क्या हो जाएगा सी। वर्गा माप देख लीजिए, वर्गा माप कितना आ गया है? 50 में से तो आप देख लीजिए 52 में से 50 जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी ऊपरी सीमा वर्गा माप का होता है ऊपरी माइनस निम्न सीमा। तो क्या है 52 घटाओ 50, यानी क्या हो जाएगा 2। आप देख लीजिए 55 घटाओ 53 यानी 2। सब जगह घटाएंगे तो कितना का अंतराल है? 2। तो आप कीजिए 2 से भाग दीजिए, इसमें 2 से देंगे भाग तो क्या हो जाएगा माइनस में 3, इसमें देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे वर्गा माप कितना दिया गया, देख लीजिए वर्गा माप किया गया ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। अब यहाँ पे जो आपको दिया गया है इसको घटा 57 जो दिया गया था, इसको जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 से इसको भाग देंगे, क्या हो जाएगा -3 बटे क्या हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा -3 बटे 2, ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 3 बटे 2, ये क्या हो जाएगा 3। क्योंकि देखिए वर्गा माप हम 2 दिया है तो 2 से भाग देना पड़ेगा, चाहे उस बटे में हो चाहे कुछ भी हो, उसको करना पड़ेगा। अब देख लीजिए अब क्या करना है, हमको गुना करना है, यानी बारंबारता और यू आई ये जो दिया गया इसको गुना करके लिखना है। 15 और 3 को गुना कीजिए तो 15 दिया 45 माइनस में क्या हो जाएगा 45। अब 110 गुना 3 बटे -3 बटे 2 करना है। अब गुना कीजिए, इसको काट दीजिए तो 2 5 10, 2 5 10 55 हो गया। 55 को माइनस से गुना कीजिए तो 5 दिया 15 के 5 और 5 दिया 15 क्या हो जाएगा 16, यानी -165। अब इसको यानी बारंबारता इसको गुना कीजिए 0 हो जाएगा। उसके बाद 115 इसमें गुना कीजिए, ये 2 से इसको देखिए काटना पड़ेगा, 2 से ही कटेगा नहीं, 2 से दीजिए 2 5 10। ठीक है, आप देख लीजिए 115 गुना देख लीजिए 3 बटा 2 काटिए, तो 2 से काटेंगे इसको तो क्या होगा 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 10 बच गया 15, तो 2 7 क्या हो जाएगा 14, 2 5 10 यानी 57 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। इसको गुना कीजिए 3 से, इसको गुना करेंगे 5 दिया 15 और 7 दिया क्या हो जाएगा 21, 1 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा और 5 दिया 15 क्या हो जाएगा 15 2 17, 1 दे दीजिए क्या हो जाएगा 172.5, क्या हो जाएगा 172.5 हो जाएगा। उसके बाद 25 को 3 से गुना कीजिए तो 25 दिया 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इतना करने के बाद अब क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देख लीजिए इसका अब योग निकालना। अब ये हो गया तो अब आपको क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसको बनाइए, अब क्या निकालना पड़ेगा वो देखिए, आप यहाँ पे निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई और यू आई सबका योग निकालना पड़ेगा। देख लीजिए माइनस वाला कितना आ गया 1 2, ठीक है, प्लस वाला ये सब है। माइनस वाला को जोड़ लेते हैं, तो माइनस वाला का जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 10, 6 4 10 से 11 हो जाएगा, 1 1 2 यानी माइनस में 210। अब प्लस वाला का जोड़ दीजिए, दशमलव में 5 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 5 और 5 को 5 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी 247 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें से घटाइए आप, तो पॉइंट में 5 रहेगा,
उसके बाद देखिए 7 में 0 जाएगा तो 7 ही रहेगा, 4 में 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी प्लस में क्या बच जाएगा 37.5, क्या बच जाएगा 37.5 बच जाएगा प्लस में। आप देख लीजिए प्लस वाला आई है माइनस वाला, इसी में से हम क्या किए, इसको घटा दिए, इसी में से घटाइए तो प्लस में 5 रहबे करेगा। आप जोड़ेंगे, जोड़ करके भी देख लीजिएगा, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, देख लिए। उसके बाद आप चलते हैं अब देख लीजिए यहाँ पे जो दिया जाएगा 37.5, आप क्या करेंगे, इसको बारंबारता को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए, 5 5 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 15 5 20, 20 का क्या हो जाएगा, शून्य हासिल 2 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा, 8 2 क्या हो जाएगा 10 का शून्य हासिल 1 हो जाएगा, 1 हासिल हो गया। अब देखिए 1 1 2 1 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी सिग्मा एफ आई कितना निकला 400। ठीक है, आप देख लीजिए सूत्र कैसे निकालेंगे, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई यू आई बटे क्या होता है सिग्मा एफ आई गुना सी, यानी वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा। आप देख लीजिए ए का वैल्यू जो लिया गया था 57 प्लस में अब सिग्मा पे 37 पॉइंट कितना है 37.5 बटे कितना दिया गया 400, कितना दिया गया है 400 गुना सी जो निकाले थे वर्गामा, अब कितना आया था 3 आया था, क्या आया था 3 आया था। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, इसको पॉइंट उड़ाते हैं, तो पॉइंट उड़ाते 1 0 और आ जाएगा, पॉइंट उड़ाने के बाद क्या हो जाएगा 1 0 और आ गया, 57 पॉइंट दिख रही। अब इस दोनों को पहले गुना कीजिए, 5 3 15 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 3 21 से क्या हो जाएगा 22 हासिल 2 हो जाएगा, 3 3 9 और 9 तो क्या होगा 11 11 25 बटे क्या हो जाएगा 4000, क्या हो जाएगा 4000। आप देख लीजिए 57 प्लस 11 25 बटे क्या हो जाएगा 4000, 1 बटे कर दीजिए। अब अगर 4000 मान लेते हैं लघुत्तम हो जाएगा, इसको 57 से 4 से गुना कीजिए, 7 चौका 28 का 8, उसके बाद देख लीजिए 4 5 20 2 क्या हो जाएगा 22, 3 को 0 दे दीजिए, प्लस में 11 25। ये गुना में इसमें होता है ना कि गुना लंबा चौड़ा होने के चलते क्या होता है कि स्टूडेंट छोड़ देते हैं और यहाँ से भी गलती कर देते हैं, तो अगर यहाँ तक सही बनाए थे यहाँ बनाने में क्या दिक्कत है। अब देख लीजिए जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो आपको आंसर जितना दिया गया, यहाँ भी छोड़िएगा तो कैलकुलेशन बड़ा रहता है, तो जो भी एग्जामर कॉपी चेक करेगा तो वो आसानी से आपको आंसर मार्क दे, तो यहाँ भी छोड़ेंगे तो पर भी 2 भी निकालेंगे तो पर भी आंसर आपको सही दिया जाएगा। तो अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन, यानी कि ये 5वां क्वेश्चन था। अब चलते हैं 6ठा क्वेश्चन पर। 6ठा क्वेश्चन में देखते हैं कैसे निकाला जाता है और कितना आंकड़ा दिया गया उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो अब चलिए देखिए 6ठा क्वेश्चन जो दिया गया आपको, इसमें क्या दिया गया, अब वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किस विधि से बनाना। अब देखिए वर्ग अंतराल बड़ा वाला है, 100 से 150 दिया गया, यानी कि वर्ग अंतराल को क्या किया है बहुत बड़ा कर दिया। इसी से समझ में आ रहा है हमको क्या बनाना, कल्पित माध्य विधि बनाएंगे तो इससे थोड़ा भारी होगा, अब पद विचलन विधि बनाएंगे तो उससे भी सबसे आसान हो जाएगा। तो अब सबसे पहले चलते हैं कि इसको क्या करते हैं, पद विचलन विधि से बनाते हैं। कौन विधि से, पद विचलन विधि से। सबसे पहले देखिए जो विधि बनाएंगे तो उसका सारा प्रोसेस हमको याद रखना पड़ेगा, तो उसमें क्या निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तब हमको आपको आसानी से समझ में आएगा और कोई भी क्वेश्चन दिखा होगा। सबसे पहले देखिए वर्ग अंतराल से हमको क्या निकालना, वर्ग चिन्ह निकालना है। 150 और 100 देख लीजिए, इसको जोड़िए। सबसे पहले वर्ग अंतराल को जोड़ करके समझिए, 100 और 150 को जोड़ दीजिए, क्या जगह 250, इसमें 200 भाग दे दीजिए, 2 1 2 2 2 4 2 5 10, यानी क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 होने के बाद देख लीजिए वर्ग अंतराल सब में सेम है, नहीं तो इसको भी जोड़ के देख लीजिए तो क्या हो जाएगा 350 बटे क्या हो जाएगा 2, इसको काटिए, 2 1 2 2 7 14 2 5 10, यानी क्या हो जाएगा 175। आप देख लीजिए कितना डिफरेंस 50 का, सब में जोड़ते जाइए, 50 जीरो जोड़ेंगे 7 5 12 2
50 जोड़ेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 5 12, 1 1 2, ठीक है। इसमें भी जोड़िए तो 275, इसमें जोड़िए तो 300 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। देख लीजिए 5 हो जाएगा, 5 2 7 5 12, 2 1 क्या हो जाएगा 3, यानी 325। यानी वर्ग अंतराल जब सेम दिया जाएगा, वर्ग अंतराल क्या दिया जाएगा, अगर सेम दिया जाता है तो क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं, एक निकाल लीजिए उसमें वर्ग अंतराल को जोड़ते चलिए। यानी वर्ग अंतराल, वर्ग का अंतराल यानी जितना जोड़ते हैं उतना सारे में जोड़ते जाएंगे, वर्ग अंतराल अपना हो जाएगा। अब ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या निकालना है, विचलन निकालना था। 1 2 3 4 5, 5 दिया गया, इसका मतलब बीच वाला क्या होगा, कल्पित माध्य होगा, 2 नीचा 2 ऊपर, तो ए हो जाएगा। ए क्या हो गया, कल्पित माध्य 225। अब क्या करते हैं कि डी आई निकालते हैं। तो विचलन जब निकालते हैं तो सबसे प्रोसेस जानिए ले रहे हैं, इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, इसमें से घटाइए तो इसी में से बड़ा वाला है तो ये कर जाएगा तो माइनस में होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 100 हो गया। अब इसमें से घटाइए तो माइनस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 12 हो गया तो 12 में से 5 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी माइनस में 50 होगा। इसको घटाइए 0 हो जाएगा। अब 275 में से 225 घटाइए 50 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए तो 100 हो जाएगा। देख लिए कितना इजी है। यानी पद विचलन विधि बनाएंगे तो आपको माध्य निकालने के लिए सबसे आसान जड़ी है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इससे इजी क्वेश्चन है ही नहीं। यानी पद विचलन विधि से बनाना यानी चुटकी में सब क्वेश्चन को सोल्व कर देना, ठीक है। ये निकाल दिया, आप द्वि विचलन निकालना है, यू आई निकालना। तो वर्गामाप देख लीजिए 150 से 100 के बीच, यानी वर्गामाप 150 ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो क्या हो जाएगा 50 हो गया। क्या हो गया 50 हो गया। तो 50 में क्या करें, इससे भाग दीजिए, 50 देंगे इसमें भागा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ई 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख लिए। अब क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, बराबरता है उसको, तो माइनस में 8 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए सिग्मा एफ आई और यू आई निकालिए। तो सिग्मा एफ आई 8 5 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस में 13, 4 2 6, प्लस में 6, तो क्या हो जाएगा माइनस में 7, क्या हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा। यानी सिग्मा एफ आई और यू आई कितना निकला, माइनस में 7। अब देख लीजिए क्या निकालना है, अब हमको निकालना सिग्मा एफ आई, तो यानी बराबरता का योग, ठीक है। तो आप देख लीजिए जोड़िए, 2 2 4, 12 6 क्या हो जाएगा, 12 4 क्या हो जाएगा 16, उसके बाद देख लीजिए 16 4 क्या हो जाएगा 20, 20 5 क्या हो जाएगा 25, यानी सिग्मा एफ आई कितना निकला 25। आप निकालिए माध्य, आप लिखेंगे यहाँ पे निकालेंगे माध्य बराबर, तो माध्य बराबर सूत्र था ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई, गुना क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए ए जो दिया गया है, ये मेरा कितना दिया है 225, प्लस में यू आई तो माइनस में क्या दिया गया 7 दिया गया, बट्टे कितना दिया गया 25, क्या दिया गया 25, 80 कितना है 50। अब इसको काट दीजिए, 25 दूनी 50, यानी तो 225, यानी निकला कितना मेरे पास 225, अब प्लस है तो 7 दूनी 14 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसको घटाइए 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 211 आंसर। यानी 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो जाएगा 211। ये परफेक्ट आंसर है, इसका लगभग में कोई माने नहीं, डायरेक्ट आंसर निकल गया 211। तो ये था छठा क्वेश्चन, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन को देखते हैं, 7 में क्या क्वेश्चन पूछा गया उसको सोल्व कर लेते हैं।